गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो इस डिफॉरेस्टेशन का हमारे इन्वायरमेंट पे उल्टा इफेक्ट पड़ा। कैसे इफेक्ट? पहला इफेक्ट, इससे पेड़ों की जब कटाई अनियंत्रित रूप से हुई तो इससे सॉइल इरोजन हो गया, जिससे मिट्टी का ऊपरी सरफेस जो कि फर्टाइल होता है वह नष्ट हो गया मतलब हवा में उड़कर किसी और जगह चला गया या पानी के साथ बहकर कहीं और चला गया, क्योंकि ऊपर की जो पेड़ होते हैं उनके रूट ने क्या टॉप सॉइल को पकड़ के रखा था। अब जब पेड़ ही नहीं रह गए तो रूट ही नहीं रह गई, और जब रूट नहीं रह गई तो इन ऊपर के पार्ट को पकड़ के रखने वाला जो हमारे पास एंकर था वो खत्म हो चुका है। तो जिससे क्या होगा, हवा ने मिट्टी के ऊपरी सरफेस को जो कि फर्टाइल था उसको उड़ा लिया अपने साथ, या पानी ने बहा लिया अपने साथ। तो इसकी फर्टिलिटी उस पार्ट की फर्टिलिटी खत्म हो गई। जब अर्थ के उस प्लांट की फर्टिलिटी खत्म हो गई तो उस पर कुछ भी नहीं उगेगा। तब इससे क्या हो गया, इससे मिट्टी के उस भाग पर मतलब अर्थ के उस पार्ट पे क्या हो गया, डेजर्ट आ गया। इस प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। वहाँ की मिट्टी कम उपजाऊ होती है और उस पर पौधे नहीं उगते। तो जब नहीं उगेंगे क्योंकि टॉप सॉइल में फर्टिलिटी उसकी ख़त्म है तो वो बंजर हो गई। एक तरह से कहते हैं इसको डेजर्टिफिकेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। दूसरा क्या है, दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा कि जब प्लांट हमारे अर्थ पर नहीं रहे, अर्थ पर से कम होने लगे डिफॉरेस्टेशन के कारण, जब जंगलों की कटाई हो गई और पेड़ कम हो गए तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने वाला कम हो गया। ऑक्सीजन का जो अवशोषण है, एब्जॉर्प्शन है, वो कम हो गया, जिससे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कम हो गया तो इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रहने लगी। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये ग्रीन हाउस गैस है। तो इन्वायरमेंट में इसके रहने से क्या होता है, सन की जितनी हीट दिन भर में आती है हमारी एटमॉस्फेयर रात में उस सारी हीट को इमिट कर देती है स्पेस में वापस। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से जितनी हीट आती है उसका कम पार्ट ही इमिट किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या है करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हीट को एब्जॉर्ब करती है। तो जब हीट को एब्जॉर्ब करती है तो इन्वायरमेंट में जब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी। तो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो उससे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करता है, और धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं तो पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज करके जिससे क्या होगा, पोलर कैप जो होते हैं, पोलर रीजन में जो बड़े बड़े आइस कैप हैं वो पिघलने लगते हैं, जिससे क्या होता है सी लेवल क्या होता है ऊपर भागने लगता है। और इससे क्या होता है हर तरफ बाढ़ आ सकती है, फ्लड आ सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। पूरे अर्थ का जो गर्म होना है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा क्या है, इससे पेड़ों की कटाई हो जाने से ग्राउंड वाटर टेबल जो कि एक लेवल पे मेंटेन था वो और नीचे चला गया, जिससे जगह जगह पर अब पानी की कमी भी हो गई। ठीक है, तो जगह जगह पर पानी की कमी हो गई। और भी क्या है, जंगलों से हमको बहुत चीज़ें मिलती थी, जंगलों को काट दिया तो वो सारी चीज़ों की शॉर्टेज हो गई। जितनी चीज़ें हमको जंगलों से मिलती थी, जब जंगल रहे ही नहीं तो उन चीज़ों की क्या हो गई, हमारे पास शॉर्टेज हो गई। अब देखिए अगला टॉपिक है हम लोग का वाइल्ड लाइफ इन डेंजर। तो इन रिसेंट ईयर्स में जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई तो लोगों ने क्या किया, अपने रहने के लिए जंगलों को काटना शुरू कर दिया। तो जंगलों में जो जंगलों पर कम्प्लीटली डिपेंड थे एनिमल्स, वो क्या हो गया, उनका जो घर है उनको आपने काट के ख़त्म किया। तो इससे क्या हो गया कि उनका जो घर है वो नष्ट होने लगा, वो इधर उधर भागने लगे। तो जब वो अब शेर जंगल में ही रहता है और जंगल से छोड़ के अगर आपके गली मोहल्ले में घूमने लगेगा तो क्या करेंगे आप, या तो उसको मार देंगे या तो उनको पकड़ के पिंजरे में डालेंगे। दो ही काम करेंगे आप, क्योंकि जंगल को गली में घूमने नहीं, जंगल का शेर है वो गली में घूमेगा तो खतरा है। तो इस तरह से
जंगलों की कटाई होने पर इन जानवरों के जीवन भी क्या हो गया, खतरे में आ गए, क्योंकि ये अब बेघर हो गए। अपने घरों से निकलकर ये बाहर आने लगे और अपने शिकार के लिए जो चीज़ें उनको जंगलों में उपलब्ध रहती थी वो अब जंगल रहे नहीं, तो वो अब इधर उधर की चीज़ों को पकड़ते हैं। आपके रिहाइश एरिया में आकर वो उन अपने भोजन का व्यवस्था करते हैं। भोजन की व्यवस्था करने के लिए वो आदमी को भी मार सकते हैं, जानवर को भी मार सकते हैं, आपके पालतू जानवर गाय भैंस से उनको मार सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने जंगलों को काट के ग्रासलैंड, फार्मलैंड और में तब्दील कर दिया। बांध बनाने के लिए एक जंगल का एक बहुत बड़ा एरिया हमने बांध बनाने के लिए लिया। तो उसमें बांध बना तो पानी इकट्ठा हुआ, जिससे उसका जितने दिनों पानी इकट्ठा हुआ उतने दिनों के प्लांट नष्ट हो गए। इससे क्या हो गया, जो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स थे उनका हैबिटेट नष्ट हो गया, और वो जब उनका हैबिटेट नष्ट हुआ तो इससे क्या हो गया, पूरे हमारे और उनके सबके जो इन्वायरमेंट का जो बैलेंस था वो गड़बड़ हो गया, गलत हो गया, डिस्टर्ब हो गया एक तरह से कह दें। ठीक है, तो इसमें से बहुत से जो सर्वाइव कर पाए नए इन्वायरमेंट के साथ वो तो जीवित रहे, और जो सर्वाइव नहीं कर पाए वो नष्ट हो गए। तो आगे हमको पता ना, इंडेंजर्ड एनिमल और इंस्टिंक्ट एनिमल दैट कैन एडजस्ट टू इन्वायरमेंट चेंज बिगिन टू डाई, कैन नॉट एडजस्ट कर पाए। जो एडजस्ट नहीं कर पाए वे एनिमल जो इन्वायरमेंट में होने वाले परिवर्तन के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए वो मरने लगे। एंड सम स्पीसीज बिकम इंडेंजर्ड, और इस तरह से बहुत सी स्पीसीज क्या हो गई, खतरे के निशान पे आ गई, बहुत कम हो गई। जैसे आपने सुना होगा काला हिरन जो अभी जो सलमान खान ने मार दिया था, जिसके लिए उनको काफ़ी लंबी सजा हुई। शेर का शिकार, पहले तो राजा महाराजा लोग जंगल में जाते थे, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते थे, लेकिन आज कोई जंगल में जाकर शिकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इससे हमारी जो सीरीज कहते हैं फूड चेन, उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत से एनिमल खतरे के निशान पे आ गए। अब पूरे देश में शेरों की संख्या, बाघों की संख्या बहुत ही कम हो गई है। ठीक है, तो इंडेंजर्ड एज देयर पॉपुलेशन बिकम वेरी स्मॉल, जो इंडेंजर्ड उनकी संख्या क्या हो गई, बहुत कम हो गई, और जो ख़त्म ही हो गए उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट एनिमल, जिनकी संख्या अब हमारे पास बहुत कम है और जल्दी ही ख़त्म होने के कगार पे हैं। उन एनिमल को हम कहते हैं इंडेंजर्ड एनिमल, और जो हमारी अर्थ से पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। जैसे कि आपने सुना होगा डायनासोर, पिक्चरों में देखा होगा, रियल में कहीं नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो क्या हो चुका है, आज से 20,000 साल पहले ही वो ख़त्म हो चुके हैं। डायनासोर हो गया, डोडो हो गया, ये एक्सटिंक्ट एनिमल है। ठीक है, इफ सब स्पेसीज आर नॉट प्रोटेक्ट दे बिकम एक्सटिंक्ट, जो कुछ स्पेसीज जो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट होंगे, डिसअपियर अर्थ से होगा। डोडो एंड डायनासोर आर टू एनिमल्स स्पेसीज दैट हैव बिकम एक्सटिंक्ट इन द पास्ट ईयर्स। द माउंटेन क्वेल and the western Himalaya pink-hued duck and Sikkim stag are some animals that have become extinct in the recent past. ये कुछ ही सालों में माउंटेन क्वेल ऑफ वेस्टर्न हिमालय और पिंक-ह्यूड डक एंड सिक्किम स्टैग आर द एनिमल दैट बिकम एक्सटिंक्ट इन रिसेंट ईयर। ये कुछ ही समय पहले ये एक्सटिंक्ट हो गए, अब खत्म हो गए। द बिसन, बियर, प्रोगमन, एंटेलोप, टाइगर, एसिटिक लायन एंड लेपर्ड आर सम ऑफ द इंडेंजर्ड स्पीसीज। ये खत्म होने की कगार पे हैं।